तो 15 जून तक चलने वाले पुरुषोत्तम मास में आपको पुण्य कमाने का कहते हैं भर भर के मौका मिला है। कहते हैं ये अमृत बरस रहा है। इस अमृत की एक बूंद का छींटा भी अगर आपके जीवन पर पड़ जाए तो समझो आपका जीवन तर जाएगा, परेशानियों से मुक्ति पालोगे। क्यों इतना खास है, इतना अहम है होता है पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास में आप अपने किन जाने अनजाने में की गई गलतियां, जो कि आपके ऊपर पाप बनकर, बोझ बनकर आपको दबाए जा रही हैं, इनको कैसे दूर करें। पुरुषोत्तम मास में किया गया एक एक कार्य डायरेक्ट श्री हरि विष्णु जी से आपका संपर्क कराता है, डायरेक्ट आपके जीवन को तार देता है। कहते हैं पालनहार विष्णु जी जब इस पुरुषोत्तम मास के ही मालिक हैं, तो आपके जीवन की परेशानियां दूर करने के लिए साक्षात ये एक ऐसा आपके लिए खिड़की खुली है। ये खिड़की 15 जून तक आपके लिए विशेषकर परेशानियों को दूर करने के लिए खुली है। तो अछूते मत रहिए, इन परेशानियों को दूर करने के लिए इस खिड़की से कृपा ले लीजिए। कैसे मिलेगी कृपा, मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले एक बात समझिए, पुरुषोत्तम मास यानी कि एक एक्स्ट्रा मंथ है। ये एक्स्ट्रा मंथ मिल गया है और ये मंथ उन लोगों के लिए खास है कि भाई जो कुछ करते आए या कुछ नहीं भी कर पाए, उनको एक एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है। अब कहते हैं कि जब अमृत बरस रहा है तब पीछे क्यों रह रहे हैं। अपनी परेशानियों को दूर करने का ये समय है। अभी इस महीने में आपने देखा होगा धर्म कर्म पूरे जोर पर चल रहा है। कहीं धर्म स्थान, कहीं भागवत कथाएं हो रही हैं, कहीं पर आपको मंदिर में भंडारे लगते हुए दिख रहे हैं, कहीं पूजा पाठ, संगत, इस तरह की सब चीजें आपको बहुत ही एक कहते हैं कि पूरे भक्तिमय माहौल की तरह आपको दिखाई दे रही हैं। जो इन चीज़ों को नोटिस कर रहा है उसको पता है, जो इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहा उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये पुरुषोत्तम मास होता क्या है। खैर मैं आपको बता दूं, पुरुषोत्तम मास होता है एक एक्स्ट्रा मंथ, जिसे लीप ईयर का एक मंथ कहा जाता है। और ये इसे लौंद का महीना भी कहते हैं, इसे मलमास भी कहते हैं, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इसे अधिक मास भी बोलते हैं। एक ऐसा महीना जिसकी कोई वैल्यू नहीं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष को बैलेंस करने के लिए एक जो एक्स्ट्रा डेज निकल कर आ गए, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं हुई। ये एक ऐसे दिन बने जिनको किसी ने कुछ समझा ही नहीं, किसी को कोई वैल्यू नहीं दी। तो इसको अब पुरुषोत्तम यानी कि दामोदर, हमारे श्री हरि विष्णु जी ने इन्हें अपना नाम देकर इन्हें अपने साथ मिला लिया कि अब इस महीने में जो भी, इस महीने में देखिए शादी, ये वो बाकी हमारी इंजॉयमेंट के काम नहीं होते हैं। ये महीना डायरेक्ट श्री हरि विष्णु जी से कनेक्टेड है। यानी कि आपको एक ऐसा, कहते हैं ना कि जब कभी सभा लगती है, कभी दरबार लगता है, आपने देखा होगा लोग अपनी परेशानी लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ मंत्री जी बैठे होते हैं, उनको बताते हैं हमें हमें इतनी दिक्कत हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो चीज़ हुई, ये हुआ, हमारा पुलिस वालों ने साथ नहीं दिया, हमारा यहाँ कानून ने साथ नहीं दिया, या फिर जो भी है, वहाँ पर अपनी फरियाद बोलते हैं और उनकी फरियाद वहाँ सुन ली जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो महीना है ना, पुरुषोत्तम मास, ज्येष्ठ मास, ये आपके लिए एक ऐसा समय है जो आपकी परेशानियों को खास कर विशेष कर सुनने के लिए बना हुआ है। तो इस समय में जितना दान कर्म पुण्य जाप आप कर सकते हो, समझो ये आपके लिए पुण्य, आपके बढ़ाने के लिए। कैसे आपका बढ़ाएगा मैं बताता हूँ। नेचर, प्रकृति को तो आप जानते हैं, प्रकृति क्या है, नेचर है। आपने खेती बाड़ी होते हुए देखी है। क्या कभी इस खेती बाड़ी को आपने स्पिरिचुअली जोड़ कर देखा है? मैं बताता हूँ कैसे। ये नेचर है, ये प्रकृति है। प्रकृति में आप एक गेहूं का बीज डालिए, मान लीजिए आपने आज के डेट में गमले में ही गेहूं का एक बीज डाल दिया मौसम में, तो कुछ दिनों बाद वो अंकुरित होकर पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बनकर उसमें एक बाली आएगी। यानी कि बीज आपने एक डाला और निकले, देखो कितने बाली में कितने निकल जाएंगे, 15, 20, 25 निकल आएंगे। तो इसी प्रकार से प्रकृति ने आपको उसका कितने गुना कर कर दे दिया। इसी प्रकार से ये जो समय है, प्रकृति आपको उसका विशेष कई गुना कर कर आपको वापस करने वाली है। पुण्य करोगे तो पुण्य बढ़ेंगे आपके, दान करोगे तो उस चीज़ों का आपके जीवन में एक विशेष तरीके से आपके जीवन में आगमन होगा। कहते हैं कि जो चीज़ की परेशानी है उस चीज़ का दान करना शुरू कर दो। धन बढ़ाना है तो धन का दान करो, स्वर्ण जीवन में बढ़ाना है तो सोने का दान करो, जीवन को अगर और अच्छा चमकाना है मोतियों की तरह तो मोती दान करो। कहते हैं कि पिछले जन्म में शायद मोती दान किए थे, तभी इसको इतना अच्छा जो है जन्म मिल गया।
ये कहावत होती है। दान किए से कभी घटता नहीं है, जिसका आपने लिया उसी को ही वापस कर रहे हो। पर इस वापस करने में और देने में जो बीच में बात आती है वो आती है श्रद्धा और भावना। किस भावना और श्रद्धा से आपने ये कार्य किया, उसी तरीके से प्रकृति रिवर्ट में आपको देगी, उसका कई गुना करके। समझा आपने? तो ये जो समय होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक तरह के हमारे जीवन में न जाने हमसे गलतियां कितनी हो जाती हैं। हम जानते भी हैं कि हमने ये गलती करी, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर वो गलती जायज़ है, वो गलती सामाजिक रूप से कहते हैं कि देखो गलती तो हर कोई करता है, इंसान गलती का पुतला है, पर कुछ ऐसे विशेष जघन्य अपराध किए हैं जो आपको ही पता है, उनका प्रायश्चित करना चाहते हो, तो यही वो महीना है। पहली बात तो ये, ऐसे जघन्य अपराध करने नहीं चाहिए। करे हैं तो प्रायश्चित के तौर पे कुछ ना कुछ करो, नहीं तो ये जीवन तो खराब होगा ही होगा। आगे पता नहीं क्या जीवन मिल जाए। कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, इस तरह की चीज़ों की अगर मिल जाए तो फिर पता है ना क्या होता है। जब कोई श्रापित होता है, जब किसी के ऊपर कुछ बोझ ज़्यादा होता है, तो उसका जीवन और मृत्यु दोनों की दोनों खराब हो जाती है। वो ना अपने लायक रहता है, ना अपने पूर्वजों का तार करने के लायक रहता है। तो इसी प्रकार से अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लीजिए और गलत काम करने से परहेज करिए। ये मानसिक विकारों को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। सबसे पहले मानसिक, आप किसी के लिए कुछ गलत सोचते हो, कुछ आपने गलत सोचा, मान लीजिए बहन, बेटी, बुआ, मौसी या फिर छोटी कन्याएं, कुछ भी, आप पुरुष हो आपने उसके बारे में सोचा, आप महिला हो आपने पुरुष के बारे में सोचा, कुछ ऐसे मानसिक आपने थॉट्स गलत सोचे जो आपको नहीं करने चाहिए, वो पाप की श्रेणी में आ गए आपके। तो इन पापों को निकालने के लिए तो आपको इनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। किसी को जुबान से आपने हित किया, किसी को गलत बोला, माँ को गाली दी, पिता को गाली दी, अपने रिश्तेदारों को गाली दी, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो, अभद्र भाषा बोल रहे हो, ये सब पाप की श्रेणी में वाचिक आते हैं। और मुंह से आप क्या खा रहे हैं, किसी का अन्न खा लिया, किसी का आपने दान का खा लिया, कहीं सूतक पातक में खा लिया, कहीं बिटिया के यहाँ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, जो आपने खा तो लिया पर आपने चुकाया नहीं, ये भी आपके ऊपर ऋण बन गया, ये भी आपके एक पाप की श्रेणी में आ जाता है। कहते हैं ना, किसी का दान का नहीं खाना चाहिए। दान करो, हम पैदा हुए ना दान करने के लिए, किसी के दान का नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अच्छा भंडारा लगा, भर पेट खाएंगे, साथ में भरवा के भी ले आएंगे घर पर। ये काम मत करो, आप दान करो। आप अगर सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर, तब आप खाओ, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बना ही आपके लिए है। धर्म स्थान में जाते हैं लोग, पूरा परिवार निकल जाता है और वहां पर भंडारा तसल्ली से खाते हैं, और दान करने की बात आती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दान करके आ जाते हैं। इतने लोगों को जरा होटल में बिठा के खिला के दिखाओ, जरा कितना खर्चा होगा, पता लग जाएगा। इसी हिसाब से कैलकुलेट कर कर वहां पर दान कर दो अगर आप, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। पहली बात तो प्रसाद वो होता है जो आपके कंठ से नीचे ना उतरे। आप वहां पर लोगों के, गरीबों के लिए दान करिए, देखिए कितना पुण्य मिलेगा। आप होटल में खा लो, आप ढाबे में खा लो, रेस्टोरेंट में खा लो, पर वहां पर प्रसाद का मतलब है प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। अगर नहीं है तब आप खाओ, और उसका जितना दे सकते हो, चुका सकते हो, उस भोजन को जो आपने अन्न ग्रहण किया उसको चुका दो, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। खैर, ये हो गया सेकंड। थर्ड होता है हमारे शरीर के, अपने बल से हम कई कई बार लोगों का हित करते हैं। किसी को मार पीट कर दी, किसी को असॉल्ट कर दिया, कहीं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए, कुछ कर लिया, इस तरह की चीजें हम करते हैं, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। तो इस पाप को मुक्त करने का, अब इन 3 तरह के पाप हो गए, मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों को मुक्त करने का ये समय है। और इन पाप को आप प्रायश्चित के रूप में ये संकल्प लीजिए कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी, दोबारा इस तरह से नहीं होगा। श्री हरि विष्णु पालनहार है, आपके जीवन की सब मुक्त तो कर देंगे। इस समय में जो आपसे दान होता है, गरीबों में दान करिए, नेत्रहीन आश्रम में दान करिए, गौशाला में दान करिए। गौशालाओं को अगर हम देखें ना, बहुत दयनीय हालत है जो चल रही है। इन दयनीय हालत को हम सुधारेंगे, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं इन सब की जो है सहायता करने के लिए। अगर इनकी सहायता नहीं करेंगे, इनका भी हम खुद खाते रहेंगे, तो वो बोझ तो हमारे ऊपर रहेगा। इसीलिए कहते हैं दान कर दो भाई, कुछ चीजें दान कर दो, मत ये रोको। कपड़ा है, कपड़ा दान करो, नहीं पहनना है तो किसी को दान करो, धोकर दान करो, आप पैसा दान करो, अनाज दान करो, दवाई दान करो, कुछ भी। आप जाकर प्रेम दान करो, आप भक्ति दान करो, कुछ भी इस तरह से आप करो। ये समय इस तरह का है। इस समय में पहला काम तो ये हो गया दान। दूसरा काम हो गया 33 मालपुए का दान होता है। 33 मालपुए कैसे बनते हैं? अब कांसे की कटोरी आपको हाफ राउंड डोम शेप की मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो 33 मालपुए बनाओ। उनमें से एक मालपुए पे आप सफेद रंग का कच्चा सूत लपेट कर अपनी प्रार्थना बोलकर ये मालपुए जाकर धर्म स्थान में पुजारी को कुछ दक्षिणा सहित दे दो और आशीर्वाद लेके चले आओ। 33 मालपुए यानी कि
सभी तरह से आपके जीवन में ये जो है ऋण, देवी देवताओं को खुश करने का, आपके जीवन में पूरे महीने का जो है पुण्य फल आपको दे देगा। तीसरा काम करना है आपको, एक तो ये दान हो गए, 33 मालपुए हो गए, एक दीपक जरूर लगा लीजिएगा, दीपक में 33 बातियां बना लीजिएगा, रोली होती है रोली ले लो, नहीं तो 33 आप जो है तुलसी माता की जो सूखी हुई लकड़ियां होती है उनके ऊपर कॉटन लपेट लपेट के ऐसे 33 बातियां बना लो, उनको बांध लो, आप इसे खड़ा करो, आप कोई बड़ी कटोरी में खड़ा करो, उसमें देसी घी डालो, इसको घर में जला लो, जलाओ, प्रज्वलित करो और प्रार्थना करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आप उनका मंत्र जप करो, उनका भजन करो। इस तरह से आपके घर में देखिए किस तरह से सुख शांति और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। विष्णु जी की कृपा होगी ना, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। जहां आप विष्णु जी को पूजोगे, ध्याओगे, समझो माँ लक्ष्मी का प्रभाव वहां पर हो गई होगा। इस तरह से जीवन को अच्छा करो, इन दिनों को खाली मत जाने दो। आप लोगों को एक विशेष मैं आपको यहाँ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। 51,000 लोगों का संकल्प लिया है मैंने कि सावन के महीने में इन सब लोगों के लिए रुद्राभिषेक की व्यवस्था की जा रही है। और काशी में आप सभी लोगों के लिए जो है हम यहाँ पर काशी में एक भव्य, एक बहुत बड़ा आपके लिए भगवत कथा जो है आयोजन करने जा रहे हैं। जो भी इसमें शामिल होना चाहता है शामिल होइए। अभी बाकी अपडेट्स धीरे धीरे आएंगी, कैसे कैसे शामिल होना है, कैसे इस भगवत कथा में आप भी अपना कुछ सहयोग कर सकते हो, कैसे ये भगवत कथा और ये सब चीजें आपने जीवन में करवाइए। जीवन में भगवत कृपा होगी ना तो सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इसी तरह से आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, यही मैं कामना करता हूं। जाते जाते आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।